हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ हम लोग को एक चीज थोड़ा सा याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम देखो होती क्या है, ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल होना चाहिए। राइट के सामने अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। राइट के सामने हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एक बात बस याद रखनी है, अगर एंगल के टर्म में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में से यूज होता है, अगर एंगल इसको लेते तो वही बेस होता है। ये बात बस याद रखनी तुमको कि परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर हम लोग इसको बेस लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जब यहाँ पे एंगल होगा। अभी तो पाइथागोरस में जरूरत नहीं है, मगर ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती तब हम बताएंगे। इसको लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। तो हम लोग पाइथागोरस जब लगाएंगे यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये होती है हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से क्या होता है, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये अपनी थ्योरम होती है। हम लोग लगाएंगे, देखो हम लोग इनमें सब क्या करेंगे, यूज होंगे स्क्वायर। तो आपको कम से कम 25 तक तो याद होने चाहिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे साइड में, आप लोग देख लीजिएगा। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है। ये अभी जब हम लोग यहाँ पे लिखे तो आप बताते जाइए यहाँ से देख के। अगर आपको याद नहीं याद है तो बहुत अच्छी, वेल एंड गुड। 16 5 स्क्वायर 25। बस इसका हम लोग यूज करेंगे और क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 10.8 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 25, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361। रिमेनिंग यहां लिख देते हैं। 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, 625। ये हम लोग के क्या हो गए, स्क्वायर्स हो गए। ये हम लोग के क्या हो गए, स्क्वायर्स हो गए। हम लोग देखेंगे इसके आगे हम लोग इनको क्या करेंगे, यही हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कैसे होंगे। ठीक, ये हम लोग की ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखते हम लोग कैसे क्वेश्चन होंगे। स्क्वायर का आप याद रखिएगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन, आपको याद हो जाएंगे स्क्वायर तो बहुत अच्छी बात है। यही पे ही लगाते लगाते देखते हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। इसको लिखा रहने देते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, सी इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। सी इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। फिगर गिवन है, एक्चुअली में फिगर ये गिवन है। ये राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है। हाइपोटेनस की लेंथ दी है सी और इसकी दी है बी और ये दी है ए। ठीक, इसमें टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, इफ ए इज इक्वल टू 6, if a is equal to 6, if a is equal to 6 and b is equal to 8, b is equal to 8, then find c, then find c। हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है c की। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा क्या हो जाएगा, देखो ऐसे नहीं लगाना, पहले हम लोग साइड को लिखना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू बेटा क्या है, सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। अब हम लोग यहां से वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हम लोग को निकालना है क्या, सी स्क्वायर। तो सी ऐसे ही रहेगा। ए की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 8 होल स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 88 द 64। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। ऐड करेंगे 100 और ये स्क्वायर इस तरफ क्या आएगा, रूट हटेगा, कितना आएगा बेटा, 10। ठीक, यूनिट दी नहीं है तो यूनिट हम लोग बस यहाँ पे यूनिट से लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड ऐसे ही देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, इफ, इसी का एक सेकंड पार्ट है, इफ c is equal to 25, c is equal to 25 and a is equal to 24, a is equal to है 24, then find b।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हम लोग को क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना। ठीक, सेम देखो, अब इसको लिख लेना आप, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख लेना। इसी इक्वेशन में वैल्यू अब ये चेंज होगी, ये हो गई, तो सी की वैल्यू होगी 25 सी स्क्वायर, देखो ये इतना लिख लो, मगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू बेटा क्या हो गई 25 होल स्क्वायर, ए की वैल्यू बेटा क्या हो गई 24 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इतनी बात पे? ठीक, पाइथागोरस रब कर देना। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, देखो यहां से क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 24 क्या हो जाएगा 576 प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो 576 को इधर लेके आएंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 49, बी इज इक्वल टू क्या आएगा 49। बी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी अंडर रूट 49, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7। आया समझ में, समझ में आया सबको? ठीक, हम लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड पार्ट है, क्या लिखा है if c is equal to 13 and b is equal to 5 then find the value of a, then find the value of बेटा किसकी करनी है हम लोग को a की वैल्यू फाइंड करनी, देखेंगे क्या हो जाएगा। a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अभी भी देखो यही फिगर है ना, ये फर्स्ट का, तो अभी भी तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 13 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, 169 आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस कितना आएगा 25 आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 169 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, माइनस करेंगे 25 माइनस इधर 25 आएगा, ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 144, स्क्वायर है यहाँ क्या हो जाएगा रूट, स्क्वायर है यहाँ क्या आ जाएगा रूट। देखो 12 का रूट कितना होता है 12, कितना आएगा यहाँ पे 12, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा। आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है, स्क्वायर याद है, स्क्वायर रूट याद, अच्छा स्क्वायर रूट कैसे हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर उधर रूट जाएगा तो 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, ऐसे सारे रूट हो जाएंगे ना, ऐसे लिखा 144 रूट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ a इज इक्वल टू 10, इफ a इज इक्वल टू 10 गिवन है, इसमें c इज इक्वल टू बेटा क्या गिवन है 21, c इज इक्वल टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, किसकी वैल्यू फाइंड करना है b की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है b की। देखो मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, यहां क्या आएगा देखो अभी भी यही है ना, तो पाइथागोरस लगेगी, ये क्या आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 21 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा। देखो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 441, ये देखो लिखा है ना 441 इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी को हमने इस साइड लिख लिया बी स्क्वायर को, ये 441 को माइनस करेंगे कितना आएगा 341, कितना आएगा 341। ठीक, देखो 341 इतना समझ में आया ना, 341 आ गया। अब बी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग देखो इधर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 341 आ गया रूट। अब आपको देखना है कि इसके फैक्टर अगर रूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर रूट हो नहीं रहे हैं तो क्या करना है, रूट अगर हो रहे हैं तो करना है, अगर प्राइम नंबर है तो कोई बात ही नहीं। तो ये क्या है प्राइम नंबर है, तो यही इसका तुम्हारा क्या हो गया आंसर, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट फिफ्थ पार्ट है ना, ए इज इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है a इज इक्वल टू गिवन है 9, a इज इक्वल टू गिवन है 9, b इज इक्वल टू गिवन है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको पाइथागोरस समझने के लिए दिया कि कैसे पाइथागोरस लगेगा, ये फाइंड करना हम लोग को। देखो अब क्वेश्चन कैसे होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 स्क्वायर, ये कितना आएगा 81 आएगा प्लस ये 81 आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर देखो अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, एक बात सिखा रहे सीखना, 81 अगर तुम कॉमन करोगे 81 इंटू 2, हम सिर्फ फैक्टर की वजह से कर रहे हैं, तुम चाहे 162 लिख लो इसको तब भी वही आएगा, और चाहे 81 इंटू 2 लिख लो तब भी वही आएगा। बात समझ रहे हो ना? तो हमने 81 क्या किया इससे कॉमन, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 1 प्लस 1 आएगा ना, तो यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 81, ये स्क्वायर है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 9। जब पेयर होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो एक क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, तो बाहर आएगा कितना आ जाएगा 9 रूट 2, c इज इक्वल टू कितना आएगा 9 रूट 2।
ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं, हम लोग ने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। यहां तक हम लोग ने कर लिया, स्क्वायर रूट अभी भी लिखे, अगर किसी को कहीं जरूरत हो तो आप देख लीजिए, और याद अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। वैसे याद होना चाहिए आपको, 25 तक तो मिनिमम याद ही होना चाहिए। जब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं सेकंड नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, देखो क्वेश्चन लिखा अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30/40, मतलब उसकी डायमेंशन गिवन है। रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई है, ये क्या हो गई रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई। 30/40 मतलब उसकी ब्रेथ दी है कितनी 30 मीटर, 30 मीटर है, और ये कितनी दी है 40 मीटर, लेंथ कितनी दी है 40 मीटर। What distance is saved by walking diagonally across the field? पूछ रहा है कि अगर डायगनली चलेगा तो उसने कितनी डिस्टेंस सेव करी है, मतलब कि डायगनली चलेगा ऐसे। ठीक, देखो ये 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है जो उसकी साइड्स मीट करती हैं, जो एंगल मीट करती है वो कितनी होती है 90 डिग्री। ठीक, मेरी बात समझना ध्यान से। क्वेश्चन पूछा कि कितनी डिस्टेंस वो सेव करेगा, कितनी डिस्टेंस वो क्या करेगा सेव करेगा। तो सेव करने पहले तो लेट कर लो इसको ए बी सी, डायगनली चलेगा तो AC हो जाएगा, और जब इधर चलेगा रूट वाइज तो पहले AB जाएगा और क्या जाएगा BC। तो सबसे पहले तो हमारे पास AC की वैल्यू होनी चाहिए, किसकी वैल्यू होनी चाहिए AC की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे इन ट्रायंगल पाइथागोरस जब लगाओगे तो लिखना है कि किस ट्रायंगल में लग रहा है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लगाया, यहाँ क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे। ठीक, AC हम लोग को निकालना, तो AC स्क्वायर लिखा है, AB की वैल्यू है 40 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है कितनी 30 होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा 900 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 की स्क्वायर 9 और 1 0 जब स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे पॉट का करेंगे। यहां से AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2500। यहाँ स्क्वायर था, जब स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा √25, 2500 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत है इतनी बात तो। ठीक, जब रूट लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो हम तुमको एक चीज समझा दे रहे हैं कैसे होता है। 5 को स्प्लिट करेंगे तो 25 को स्प्लिट करेंगे 5 × 5 आएगा। ये 100 लिखा है ना, 100 को करेंगे तो 10 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 10, तो बाहर दो पेयर में से एक आएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, और इससे एक क्या बाहर आएगा 10, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो तुम्हारा डायगनली चलेगा तो कितना लगेगा 50 मीटर। ठीक, तो ये तुमको बताना है कि कितनी उसने डिस्टेंस सेव करी। आप क्वेश्चन समझो, डायगनली जाएगा तो कितनी है AC कितनी है 50। अगर ऐसे जाएगा तो पहले कवर करेगा कितनी 40, फिर कवर करेगा कितनी 30, सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कवर करेगा कितनी 30। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या AB प्लस BC, AB प्लस क्या करेंगे BC, कितना आएगा बेटा 40 प्लस 30, यहां क्या आएगा 70 मीटर। ठीक, और डायगनली AC कितना चल रहा है 50 मीटर। तो हम लोग को निकालना सेव्ड डिस्टेंस, तो क्या करेंगे कोई बताएगा हमको 70 माइनस 50। अगर इधर से जाएगा तो 70 डिस्टेंस है, इधर से जाएगा तो कितनी है इधर से जाएगा तो 70, इधर से जाएगा तो कितनी है 50, तो कितनी सेव कर रहा है 20 मीटर। कितनी सेव कर रहा है 20 मीटर। समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक, अब क्वेश्चन लगाएंगे अब हम लोग आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, देखो लिखा है अ मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। देखो कभी भी डायरेक्शन पे क्वेश्चन आए तो तुमको बना सबसे पहले ऐसा कुछ एज्यूम कर लो, ये ईस्ट है अपना, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, ये डायरेक्शंस हो गई। ठीक, देखो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है अ मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ क्या है ऊपर है ना, नॉर्थ कहां है बेटा ऊपर, तो 7 किलोमीटर कहां गया वो, ये डिस्टेंस कितनी होगी 7 किलोमीटर। कहां गया नॉर्थ साइड गया वो, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना। ठीक, देन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट। अब यहां पे देन मतलब यहां से जब ये रुका तो यहां से ईस्ट की तरफ गया कितना 3 किलोमीटर, ईस्ट इस साइड है ना 3 किलोमीटर गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक, फिर लिखा है एंड देन, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर ड्यू साउथ, उसके बाद कहां गया साउथ, कहां है बेटा नीचे, तो इसके बाद 3 किलोमीटर कहां है वो नीचे। कोई दिक्कत है
कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, तो हम लोग को बताना क्या है, हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, बताना है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। यहां से स्टार्ट किया, यहां एंड किया, तो हम लोग ये निकालना है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये 3 किलोमीटर है, ये भी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। देखो हमेशा डायरेक्शन जो होती है हमेशा कहाँ कितने पे होती है, 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया 90। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर हो जाएगी ना। ये ए बी सी डी और ये क्या हो गया ई, ये 3 किलोमीटर हो गई, टोटल 7 है, तो ये रिमेनिंग कितनी आ जाएगी बेटा 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? ठीक, देखो निकालेंगे कैसे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? ये 4 है, ये 3, हम लोग को यही तो निकालनी है, ए बी निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ये 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, मतलब पहले यहां लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी ई, भैया ई लिखा है, ए बी ई, यहां से क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस बात पे? कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं। आओ देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, हम लोग को फाइंड करना, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर आएगा ना, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर आएगा, बी की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना आएगा 16 आएगा, प्लस कितना आएगा 9 आएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी √25, यहां से कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स, 5 किलोमीटर आएगा, 5 कितना आएगा किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है 5 किलोमीटर। यही इसका क्या हो गया आंसर स्टेटमेंट में लिखना है आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर। देखो तो सबसे पहले क्या बनाओ, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग रोम्बस, सबसे पहले क्या बनाएंगे रोम्बस, ये बना लिया रोम्बस, ये बना लिया, क्या बना लिया रोम्बस बना लिया। ठीक, रोम्बस बना लिया, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको लट किया हमने पॉइंट ओ। ठीक, तो डायगोनल ऑफ द रोम्बस है वो क्या है, जैसे AC इज इक्वल टू हम लोग ने लट कर लिया, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू, ये D है ठीक है, P नहीं है, BD इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द रोम्बस, हम लोग को क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोम्बस, वन साइड ऑफ द, किसी भी साइड की फाइंड कर लो। बस एक बात याद रखना, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है 90 डिग्री पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं आप बोल सकते हो। मतलब जैसे बाइसेक्ट करेंगे तो DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB और OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OA। इतनी बात समझ में? ठीक, अब देखो हम लोग को किसी भी एक साइड की निकालनी, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो हम लोग सबसे पहले ये पूरी AC 12 दी है, तो ये हाफ होगी, AO क्या होगी हाफ होगी, किसकी हाफ होगी AO हाफ होगी, हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ क्या होगी AC। तो 12/2 करेंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। AO हो गई 6 सेंटीमीटर, BD आएगी कितनी आएगी बेटा BD कह रहे हैं, BO कितनी आएगी, BO कितनी आएगी, ये कितनी आएगी BO कितनी आएगी हाफ ऑफ 9/2, 9/2 करेंगे तो कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चाहो तो तुम इसको 9/2 भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 9/2 लिखा रहने दो। ठीक, हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ये साइड, ये 90 के अपोजिट क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनस। तो बेटा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AO स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, आओ देखो AB स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है ना साइड। ठीक, OB की वैल्यू कितनी है 4.5, अभी भी बोल रहा, चाहे 4.5 लिख लो चाहे 9/2। ठीक, यहां पे कितना आएगा 6, ये क्या आएगा होल स्क्वायर, ये 6 होल स्क्वायर आ गया। देखो 4.5 का स्क्वायर होता है, देखो एक बात बताते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो 4 5 लिखा है, अगर ये कभी भी यूनिट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर करो, इसका क्या करो स्क्वायर, कितना आएगा 25, इसके एक आगे जाओ क्या आएगा 5, इन दोनों का क्या करा दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया ये इसका स्क्वायर आएगा। किसी भी यूनिट डिजिट पे अगर कभी भी अगर 5 है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये हमारी वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ हम लोग में पहले से चलती थी। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा
एक और हम बता देते हैं, देखो 55 लिखा है, 55 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25, इसकी एक जस्ट आगे जाएंगे क्या आएगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30, ये इसका स्क्वायर आएगा। बस ये एप्लीकेबल कहाँ है, जहां पे यूनिट डिजिट 5 है, जहां पे यूनिट डिजिट क्या है 5 है। ठीक, तो ऐसे हमने किया, परेशान ना होना कोई भी। आओ इधर देखो, यहाँ पे प्लस क्या आएगा 36, प्लस क्या आएगा 36, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अरे बोलो भाई, अरे बोलने की हो रही कि नहीं हो रही है, अब हो रही है ना, देखना अभी, देखना मजा ना आजा, सुनना मेरी बात। ये क्या लिखा है 25, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी लिखेंगे, यहाँ रूट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 56.25। अब देखो आप 9th में हो, आपको इतनी कठिन कैलकुलेशन नहीं देंगे, मेरी बात सुनना ध्यान। ये क्या है 25, मतलब ये 5 का स्क्वायर किया होगा, एक पॉइंट आ गया, जैसे अभी तक हम लोग ने 4.5 का स्क्वायर किया था। 56 के फैक्टर करो क्या आएगा 7, 8 जाएगा ना, 7 से जब एक आगे जाएंगे तभी तो 8 आएगा, मतलब दूसरा क्या है 7, दूसरा क्या है 7, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 7.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर था। आप चाहें तो आप लगा सकते मेथड, मगर क्या करना, हम लोग को आंसर निकालना, हम लोग को सॉल्विंग थोड़ा ना दिखानी होती स्क्वायर रूट की, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा तो है नहीं। ये हम लोग की वैदिक मैथ्स है जो हम लोग के महर्षि यूज करते थे, इसी को ही बोलते हैं वैदिक मैथ्स। देखो जस्ट 1 क्लिक एंड गेट द स्क्वायर। आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट लिखा है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एबीसी, इन द राइट ट्रायंगल ऑफ एबीसी it is given that the hypotenuse, it is given that the hypotenuse AC is equal to 2.5 centimeter है ना, AC is equal to 2.5 centimeter and side AB, and side AB बेटा क्या दी है, AB दी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट BC, हम लोग को क्या करना है BC क्या करना है, कैलकुलेट करना है BC। फिगर गिवन तो नहीं है इसका ना, ठीक। अच्छा 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट हाइपोटेनस AC, तो हाइपोटेनस क्या है इसकी AC, तो मतलब ये A हो गया और ये क्या हो गया C, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये A तो ये क्या हो गया B, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है BC, मतलब ये तुमको क्या करना है फाइंड, ये गिवन है कितनी 2.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना, इजी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ क्या आएगा बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। AC की वैल्यू बेटा कितनी है 2.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 1.5 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है, फाइंड करना है BC हम लोग को फाइंड करना है। इसको करेंगे स्क्वायर कितना आएगा, देखो यूनिट डिजिट 5 है, 5 का कितना हो जाएगा 25, 6 पहले तो इसका याद ही है, तो 2.25 प्लस क्या हो जाएगा B स्क्वायर। किसी को ये डाउट तो नहीं है 0.2 नंबर बाद क्यों आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो कितना आएगा पीछे से 2 पॉइंट बाद लगेगा ना, अरे आया ना, ठीक। BC स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 625 माइनस क्या हो जाएगा 2.25। बात समझ में आएगी नहीं आई, BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.25 माइनस 2, अरे दोबारा लिखे दे रहे, यहाँ क्या आएगा 400 आएगा, 400 आएगा ना, अरे भाई 4.0, हाँ 4 पॉइंट क्या आएगा 4.00, यहां से BC इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा √4 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 यूनिट क्या है सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 5 का फर्स्ट नंबर। अब हम लोग लगाएंगे 5 का सेकंड, 5 का सेकंड लगाएंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। इसको हम रब करते हैं जरा, तब तक आप देख लो ये वाला रेक्टेंगल और स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अभी जब हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे तब बहुत यूज होंगी ये। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लगाएंगे आगे लगाएंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग को कौन सा लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड नंबर देखेंगे क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड नंबर है, अच्छा पीछे है, देखो क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड नंबर क्या लिखा है, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी BC। ठीक, अब AD ड्रॉन कर रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर BC ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या है ABC, ये हो गया तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल
सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी कहाँ गया? AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, ये हो गया AD, ये हो गया अपना AD हो गया BC। बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC गिवन दैट BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। BC बेटा कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब एक प्रॉपर्टी सुनो, पहले लिखो BC कितना दिया है? BC दिया है 10 सेंटीमीटर। देखो कभी भी अगर हम लोग ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जिसमें इक्विलेटरल में, तो ये इक्वली डिवाइड करता है। क्या करता है? इक्वली डिवाइड। तो तुम BC या BD देखो, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC। BD इज इक्वल टू हो जाएगा DC हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? BC बाई 2, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 10 बाई 2 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 5। तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी और ये भी क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ठीक। AD की लेंथ क्या करनी है हम लोग को? ये हम लोग को फाइंड करनी है करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक। हम लोग को AD करना है फाइंड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, BC दिया था उन्होंने, हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो जब एक साइड BC 10 दी है तो सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अरे नहीं समझ में आया क्या? इक्विलेटरल क्या होती है? ऑल साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ से BC दी थी इन्होंने, BC पूरी तो है ट्रायंगल की साइड 10 है, ये पूरी 10 है, तो ये भी पूरी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। हम लोग को AD की वैल्यू निकालनी, तो ये ट्रायंगल ले ले हम लोग, ये 90 इसके सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले लिखो बेटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ADC, और यहाँ क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आएगा। AD स्क्वायर प्लस क्या आएगा? DC स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक। हम लोग को AD की वैल्यू निकालनी, AC की वैल्यू बेटा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी है? AD स्क्वायर। फाइंड करना है। DC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 स्क्वायर। 5 क्या हो जाएगी? स्क्वायर। ये क्या आएगा? 100 आएगा इज इक्वल टू 100 आएगा। ये AD की वैल्यू कितनी आएगी? फाइंड करनी है। AD स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 25। क्या आएगा? 25। AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 माइनस 25, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। AD स्क्वायर, AD की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? √75। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं, या तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और या तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। 75 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं किसमें? 25 3 जा 25 3 जा, और 25 किसमें होता है? 5 इंटू 5 में, मतलब बाहर ये क्या आएगा? 5। बाहर ये क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक। और इंटू आएगा √3। √3 और √2 की वैल्यू कर लो यार। √3 की वैल्यू होती है कितनी होती है? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। देखो 1.732 होती है, मगर आपकी बुक में दिया है कि आपको 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, करेक्ट। जब 1 डेसिमल तक निकालना होता तब हम लोग 2 डेसिमल लेते हैं, जब 2 डेसिमल तक निकालना होता तब 3 डेसिमल तक लेते हैं। ये बात याद रखना, ठीक। अब हम लोग इसमें कराएंगे क्या? मल्टीप्लाई। 5 3 हो जाएगा 15, 36 और आएगा 3, 5 1 5 3 8। कोई दिक्कत है? ठीक। अब मेरी बात समझो ध्यान से, 1 करेक्ट डेसिमल तक निकालना है। राउंड ऑफ तो पता ही होगा, अगर ये 5 से ऊपर होता तो ये इसमें कैरी करके इसको क्या कर देते? ज्यादा कर देते। अब 5 ही है तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहां क्या आ जाएगा? 8.6 यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। याद रखना 1 करेक्ट डेसिमल का मतलब ये होता, तो 2 डेसिमल तक लेना होता, तब सॉल्व करके 1 लिखना होता। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट तक आंसर निकालना होता तो यहां तुमको 3 डेसिमल लेने, फिर √3 की वैल्यू 1.732 पूरी लेनी होती। ये बात याद रखना, ये भी हम लिख दे रहे हैं। √3 इज इक्वल टू वैल्यू होती है 1.732, √2 इज इक्वल टू होती है 1.414। देखो कुछ वैल्यू से अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। याद नहीं करोगे ना, तो अगर तुम इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो टाइम बर्बाद होता है इससे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, कहां जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड पार्ट तक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया A। अच्छा कहां एंगल 90 होगा? एंगल ABC। देखो उन्होंने ऐसे लिखा है एंगल ABC इज इक्वल टू 90, मतलब जो ये मिडिल एंगल होता है ना, ये है, ये क्या है? 90। ABC, तो ये क्या हो गया? 90। ABC 90,
एंड AC इज इक्वल टू 25, AC इज इक्वल टू बेटा कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब मेरी बात समझो, हम लोग को क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। आपने 8th क्लास में फाइंड फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू, मेरी बात समझना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। बेटा हाइट तो पता हम लोग को, बेस नहीं पता ना हम लोग को, बेस पता नहीं है, तो हम लोग बेस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ठीक, अभी हम लोग जब एरिया का फॉर्मूला यूज होगा तब लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा BC स्क्वायर प्लस क्या आएगा, AB स्क्वायर, क्या आएगा, AB स्क्वायर। AC की वैल्यू बेटा बोलो कितनी है, 25 स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है, 24 स्क्वायर। बेटा BC 20, अच्छा BC निकालना है, हमसे गलती हो गई। आओ, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी आएगी, 24 स्क्वायर। 25 कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576। इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, BC स्क्वायर, BC ये स्क्वायर इधर लिख लिया और ये उधर जाएगा, माइनस होगा, कितना आएगा 625 माइनस 576, माइनस करेंगे कितना आएगा 49। ठीक, 49 आएगा तो BC स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो ये बेटा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो मैं फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस बेटा कितना है BC, हाइट कितना है AB, हाइट कितना है AB, ये आएगा 1/2, बेस बेटा BC कितना है 7, अब ये भी निकाला है, AB कितना है 24, ये करेंगे कितना आएगा 12। देखो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन होगी, एक इसकी और एक इसकी, इसलिए क्या लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसका क्या हो गया आंसर। आया समझ में ना, आया समझ में कि नहीं आया समझ, आ गया ना। आओ अब हम लोग करेंगे आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा लिया ना हम लोगों ने, अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है हम लोग के पास, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आ लैडर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, आ रेडर, आ लैडर, ठीक, आ लैडर 13 मीटर लॉन्ग, ठीक, रिसेस्ड अगेंस्ट द वॉल, वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक कोई वर्टिकल वॉल है, ये क्या हो गई वर्टिकल, हमारी क्या हो गई वॉल, इस पे लैडर है, इस पे क्या है लैडर है, इस पे लैडर है, ये कितने मीटर की है 13 मीटर। कितने मीटर की है ये 13 मीटर। कहां गया क्वेश्चन, 13 मीटर। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, फुट क्या मतलब, ये फुट हो गया वॉल का, ये वॉल का फुट हो गया सबसे लास्ट पार्ट, ये फुट ऑफ द क्या हो गया लैडर। ये उन्होंने डिस्टेंस दी कितनी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, बोल रहे कि अदर उससे कितनी होगी ग्राउंड की, ये जो ये डिस्टेंस बची है ना रिमेनिंग, इसको हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन लैंग्वेज का खेल होता है बस, अगर आप क्वेश्चन सही से समझोगे ना, सबसे पहली बात तो एक बात समझ लो कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमेशा क्या होगी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऑलवेज सबसे बड़ी होती है, ये बात याद रखना है आपको। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे पाइथागोरस। तो ए क्या गया AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कोई दिक्कत है। ठीक, AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है। ठीक, इसको करेंगे 169 आएगा, 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहीं लिखा है यहाँ पे 169, यहाँ कितना आएगा 25 प्लस क्या आएगा AB स्क्वायर। AB की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यहाँ स्क्वायर होगा तो इधर क्या आएगा रूट, तो बेटा कितनी आ जाएगी 12 मीटर। ये कितनी हो जाएगी लेंथ 12 मीटर। यही हम लोग को क्या करना था, आंसर करना था, ये हम लोग को आंसर निकालना था। आप एक हैबिट डालो लास्ट में आंसर को विद स्टेटमेंट लिखने की। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, अदर एंड, देखो अदर एंड, ये देखो फुट की बात कर ली तो अदर एंड ये हो गया लैडर का, यहां से यहां तक ग्राउंड की डिस्टेंस उन्होंने बोली, तो यहां से तुमको लिखना है हैंस द
देखो बुक में ही लिखा होता कैसे लिखना होता है। इन्होंने बोला द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेटर, तो हेंस द 12 मीटर डिस्टेंस उसी के बाद बस पूरा वैसे लिख दो, अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम ग्राउंड। बस ये स्टेटमेंट, ये हैबिट डालनी है आप लोगों को, 10th में बहुत काम आएगी। आओ अभी से हैबिट डालोगे तो काम आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8th, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग क्या करेंगे 8th, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या लिखा है देखो, इन्होंने लिखा है कि इन फिगर 10.10 मतलब फिगर गिवन है, ठीक है बनाते हैं। ये ठीक, ये हो गया इतना, हे भगवान, ये हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 90, फिगर गिवन है आपकी बुक में, एस चांद से कवर कर रहे हैं हम लोग। AD ये है B, वैसे आप वीडियो का थंबनेल देख के आए होंगे तो उसमें लिखा होगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, सब जगह लिखा है। एस चांद लगा रहे हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर। देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये इन्होंने हो गया फिगर, लिखा है ABCD रिप्रेजेंट द क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक। AD इज इक्वल टू 13 और ये लिखा है DC इज इक्वल टू 12 एंड BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ABD 90 एंड एंगल DCB इज 90। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ, हम लोग को क्या फाइंड करना है AB, हम लोग को फाइंड करना है AB फाइंड करना है। देखो इसमें ये हाइपोटेनस है इसका, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोग को ये निकालने के लिए ये होनी चाहिए ना हम लोग के पास, ये है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग यहां से लगाएंगे, ये इसका क्या हो गया हाइपोटेनस, तो पहले इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पाइथागोरस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। बताओ किसको बात नहीं समझ में आई, बात किसको नहीं समझ में आई। देखो आप लोगों को भी नहीं समझ में, देखो सुनना मेरी बात फिर से ध्यान से। देखो क्वेश्चन में करना क्या है, हम लोग को निकालना है AB निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, यहां हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस में 2 साइड होती है हमेशा, अब यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग सबसे ये वाली साइड क्या करेंगे, हम लोग ये वाली साइड क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ये वाली साइड क्या करेंगे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम लोग कहां से फाइंड करेंगे, इस वाले ट्रायंगल से। जब इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, 2 साइड गिवन है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, आ जाएगी। फिर से पाइथागोरस ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, निकल आएगी। समझ में आया, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB में लगा लिया। 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है बेटा DB स्क्वायर, क्या है DB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है DC स्क्वायर है, DC स्क्वायर प्लस क्या है BC स्क्वायर, DC स्क्वायर इज और क्या है BC स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक। BD वैल्यू हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू बेटा कितनी है 3 स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 144 आएगा प्लस यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, DB स्क्वायर DB इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा, ऐड करेंगे 150 क्या आ गया 3। यहाँ पे DB स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पे क्या रहने दो DB स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को वैल्यू क्या जरूरत पड़ेगी, DB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लगा रहे हैं ना, और देखो मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। अब हम लोग क्या लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे ना, यहाँ क्या आएगा इन ट्रायंगल DB क्या आएगा A आएगा, DB A आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा क्या आएगा यहाँ पे AD स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा BD स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ठीक। AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर हो गया ना, इज इक्वल टू AB स्क्वायर क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है, AB स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने इसीलिए स्क्वायर रूट नहीं निकाला था, क्योंकि हम लोग को BD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, कितनी है 150 कितनी है 3। यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका करेंगे 16 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 153 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा, कोई बताएगा हमको 16 आएगा, ऐसे 16 आएगा, हाँ सही कह रहे हो 16 आएगा, कितना आएगा 16, ठीक 16 आएगा, ये AB स्क्वायर आएगा, ठीक। AB की वैल्यू कितनी आएगी √16, बाहर कितना आ जाएगा 4, और यूनिट इसकी क्या दी थी सारी सेंटीमीटर, क्या दी है सेंटीमीटर।
बात समझ में आई? समझ में आए दो बार पाइथागोरस क्यों लगाई हम लोग ने 8 तक लगा लिया ना क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लगाएंगे 9th लगाएंगे, देखेंगे किस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब 9 दिखे हैं 4 पार्ट्स, देखते हम लोग कैसे लगेगा। आओ देखो, अच्छा देखो इन्होंने बोला है विच ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर द गिवन बिलो आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखो हम लोग करते क्या, थोड़ी सी मेरी बात समझना ध्यान से। देखो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। हम लोग को यहाँ से क्या आना चाहिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेनस हमेशा तो लॉन्गेस्ट साइड होती है ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेनस क्या होती है, ऑलवेज लॉन्गेस्ट। तो हम लोग का अगर पाइथागोरस अगर क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस क्या है, 6 होल स्क्वायर। 6 क्या है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अरे नहीं होगा, बात की बात है। परपेंडिकुलर किसी भी एक साइड को ले लो, चाहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 36। इसको करेंगे कितना आएगा 25 प्लस 16। ये नॉट इक्वल टू है ना, अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 36 नॉट इक्वल टू, बोलो 41। नॉट इक्वल है ना, अगर इक्वल टू आ जाती तो मतलब क्या लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पाइथागोरस लगेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब पाइथागोरस लगेगी ही नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं। तो ये नॉट इक्वल टू है। देखिए सेकंड नंबर क्या है, 9 सेकंड नंबर दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन 9 सेकंड नंबर लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 पॉइंट दिया है 2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर, गलत लिख रहे हैं क्या, 1.2 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये है, ये ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। चलो ठीक है, हम लोग मगर करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस कितना है 3.7 होल स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनस होगी। परपेंडिकुलर बेस कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना आएगा स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना आएगा 1.2 होल स्क्वायर। इसको करेंगे कितना आएगा 3.7 होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, चाहे मत करो लिखा रहने, इसको भी हम बताते क्यों। 3.5 करेंगे कितना आएगा 25, 3 4 का ये हो गया इसका, और 1.2 का करेंगे तो 1.44। ऐड करो जरा, बताओ कितना आएगा बेटा, 9 6 3 13। सही लिखा है हमने, सही लिखा है, सही लिखा है ना। ठीक, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। करके देख लो चाहे मल्टीप्लाई, 3.7 इंटू 3.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 4 आएगा, 7 3 41, 21 और 4 25, 3 से करेंगे 21, 2 आएगा, 3 3 9, 2 11 आएगा। यहाँ 9 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 पॉइंट बाद आएगा। देखो 13 पॉइंट ये आ रहा है, 13.69। अगर इक्वल आ रहे हैं तो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हेंस द साइड्स आर, हेंस द साइड गिवन साइड्स आर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। बाकी 2 क्वेश्चन और बच्चे हम लोग और लगाएंगे, इसी के 2 क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है आगे, क्वेश्चन नंबर लिखा है 3rd पार्ट इसका। इसी का 3rd पार्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट क्या लिखा है, 4 9.6 सेंटीमीटर और आगे लिखा है 10.4 सेंटीमीटर। ठीक, अभी हम बता रहे नहीं है, देख लो चाहे करके। आओ, सबसे बड़ी साइड क्या है 10.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.6 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं आई, बात समझ में। 10.4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आएगा, 108.16 इज इक्वल टू 9.6 होल स्क्वायर बताओ करके, 92.16 प्लस 4 स्क्वायर बताओ 60। इनको ऐड करो जरा, देखो क्या आ रहा है, 6 6 2 12 2 4 1 3 आएगा ना यहाँ पे पॉइंट, और ये क्या आएगा 9, और ये क्या है 108.16 नॉट क्या, अच्छा गलत लिख दिया, हाँ 0.16 आएगा और इधर करेंगे 8 आएगा, और ये क्या आएगा 9 1 10 अरे है भैया, अब तो गलती हो गई, माफ कर दो हमको। कितना आएगा, है क्या है
एक बार रुको जरा, कौन सा है 9? अरे है, हमें लगा नहीं है। और चलो कोई हो जाता, इसीलिए कहते हैं आराम से चलिए। आओ देखो 3.3 सेंटीमीटर और क्या आएगा 4.4 सेंटीमीटर। चलो देखो सबसे बड़ी साइड क्या है, सबसे बड़ी साइड क्या है 4.4 होल स्क्वायर। पाइथागोरस वो हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। अरे राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, ठीक। ये कितना आएगा 3.3 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2.2 स्क्वायर। बात समझ में आई। 4.4 स्क्वायर क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर 4.4 बताओ कितना, 19.36। अरे यार बहुत तेज हो रहे हो तुम। इसका कितना आएगा 3.3 का, अच्छा कर रहे हो 3.3 का, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा 3.3 का। 9.61 1089 ठीक। इसका कितना हो जाएगा 4.84। ऐड करो जरा, ये 19.6 हो गया, 19.36 हो गया, ये कितना हो जाएगा 13, 8 8 16 1 17 कैरी 1 14 1 15। ये क्या है नॉट इक्वल टू, तो ये क्या नहीं है, ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ये किसकी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है। हम लोग ने क्वेश्चन लगा लिए कहां तक 9 तक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 10th नंबर। क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे कैसे हो जाएगा, इसको रब करते हैं हम। बात समझ में ना, अगर पाइथागोरस कभी भी कोई साइड फॉलो करेंगे, अगर इक्वल आ रहा है सम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर आगे लगाएंगे, देखेंगे कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर आगे लिखा है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है इन द गिवन फिगर। अच्छा फिगर गिवन है तो बना लेते हैं, ये हो गया, ये ऐसे इजी फिगर क्यों नहीं देते हैं। ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये 2 है, ये 2 है, ये क्या है 4, ये 4 है, ठीक। गिवन है क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। यहां से यहां क्या करनी है तुमको, डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम डी टू ए, फ्रॉम डी टू ए या ए टू डी एक ही बात है, ठीक। यूनिट ऑफ द लेंथ इज सेंटीमीटर। ये सारी किसमें है, सेंटीमीटर। ये सारी किसमें है, सेंटीमीटर में, ठीक। सारी सेंटीमीटर में तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करने जा रहे हैं ना, 10 की तो है ना ये, ठीक। आओ देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से जो हम बोल रहे हैं। कभी भी अगर ये हाफ होंगी, कभी भी ये क्या होगी, अगर कभी भी ये दो ये दी होगी, ये भी 2 सेम होगी, तो अगर ये कभी भी मीट करेंगे तो ये क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये क्या हो जाती है, इक्वल। इसको लेट कर लो ओ, इसको लेट कर लो क्या ओ, इसको ओ लेट करेंगे तो पूरी कितनी है बीसी, बीओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ओसी हो जाएगी। और ये क्या होगी बीसी बाई 2, बीसी कितना है 4/2, कितना आएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भी हो गया क्या 2 सेंटीमीटर। हम लोग को एडी फाइंड करना है ना, एक बार हम लोग क्या कर ले, एओ फाइंड कर ले, एक बार क्या फाइंड कर ले ओडी, और दोनों को क्या कर ले हम लोग ऐड कर दे, तो हम लोग की टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले पाइथागोरस कहां लगेगा, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में पाइथागोरस लगेगा तो क्या आएगा, ये 2 ये है 2, ठीक है। तो यहां से बोलो जरा क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक। अरे ए बी ओ बोलो, जहां 90 वहां से बोलो ए बी ओ। ये कितनी है ए ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आएगी ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है हम लोग को, ठीक। और ये कितनी दी है, ए बी कितनी दी है बेटा 2 स्क्वायर प्लस बी ओ कितनी दी है 2 स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2 2 का 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 का 4। तो ए ओ स्क्वायर, ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8। √8 का मतलब बेटा कितना है 2√2। कैसे अभी हम बताते, देखो 8 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। इनका पेयर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्या जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो क्या बचेगा 2√2। ये क्या हो गया सेंटीमीटर, क्या हो गया सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग आगे इस वाले ट्रायंगल में निकालेंगे, ये भी अब ओडी निकालेंगे ना, तो क्या है बताओ बेटा, इन ट्रायंगल डीओ, हाँ ठीक है डीओसी। चलो 90 के सामने क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। डीओ की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है
डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, कितनी है 2 स्क्वायर आएगा प्लस डीसी की वैल्यू कितनी आएगी 2 स्क्वायर, 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, डी स्क्वायर आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, फिर से क्या आ जाएगी 2 रूट 2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है ये बताओ, हम लोग को फाइंड क्या करना है, बीसी फाइंड क्या करनी है, 80 फाइंड करनी है, 80 ठीक। तो 80 इज इक्वल टू बेटा क्या होगा बताओ, 80 इज इक्वल टू एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी, बात समझ में ठीक। एओ की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है डीओ की वैल्यू 2 रूट 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4 रूट 2, कैसे नहीं आया ना, अब देखो 2x लिखा है प्लस 2x लिखा है तो क्या हो जाएगा 4x, बस यही तो है बात, सेम है ना, आएगा समझ में ठीक। अब हम लोग देखो आपके आईसीएससी बोर्ड में होता क्या है, आपको पूरा करेक्ट डेसिमल में आंसर अगर आ रहा तो पूरा निकालना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 रूट और इनटू क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई कराएंगे 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करेंगे, 6 है ना, एक राउंड ऑफ आगे करके जाएगा कितना हो जाएगा 5.66 ठीक। चाहो तो पूरा और भी लिख सकते हैं इसको ऐसे 5.7 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका हो गया आंसर। हम लोग कहां तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।